हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है? तो पहले हम एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डोंट वॉच द क्लॉक, मतलब कि घड़ी मत देखिए। डू व्हाट इट डज, वह कीजिए जो करती है, जैसे कीप गोइंग, हमेशा चलते रहिए। ओके, इसे कहा था सैम लेविंसन ने। हमारा पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आप लोग सभी जानते ही होंगे। प्रेजेंट में अक्टूबर 2025। ओके, आइए आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब established that there shall be a president of India, मतलब यहाँ पे यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल भी मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि देश में एक प्रेसिडेंट होंगे, वह अनिवार्य है। ओके, फिर कहा गया है कि ही इज हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो केंद्र की सरकार होती है, जैसे गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके या क्या होंगे? हेड होंगे। ठीक है, आगे आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में कहा गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जो है, कार्यकारी शक्तियां जो है, वह किसके पास होगी? तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। कहाँ पे वेस्टेड होगी? निहित, वेस्टेड ना निहित होना प्रेसिडेंट में। ही एक्सरसाइजेस इट ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, या इसे डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, उनके जो सबऑर्डिनेट हैं उनके द्वारा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह प्रेसिडेंट है, ठीक ना? प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर और इनकी जो कैबिनेट है, इनके सबऑर्डिनेट जो ये सब प्राइम मिनिस्टर और इस प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, इनके द्वारा यह अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, बट दिस पावर मस्ट बी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह पावर कैसे एक्सरसाइज होनी चाहिए? अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यह पावर होनी चाहिए, ठीक ना? यूज होनी चाहिए। आइए अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इसमें यह बताया गया है। तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, उसके द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें शामिल होंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के दोनों मेंबर्स। जो इलेक्टेड मेंबर है, कौन मेंबर होंगे? इलेक्टेड मेंबर। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्टेड मेंबर कहाँ के? बोथ हाउस के। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर किधर के? बोथ हाउस, दोनों हाउसों के इलेक्टेड मेंबर, बोथ और इलेक्टेड मेंबर। ठीक, लोकसभा के और राज्यसभा के नॉमिनेटेड नहीं होंगे। क्या होंगे? नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, ठीक ना? इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इलेक्टेड मेंबर किसके होंगे? और इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शामिल होंगे। आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में कहा गया है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या मैनर होगा, ठीक ना? तो इलेक्शन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्शन जो होगा वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होगा, ठीक है? बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैंने मतलब तरीका क्या होगा? तो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा इनका इलेक्शन होगा। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, एक सीक्रेट बैलेट द्वारा वोटिंग डन की जाएगी। इंश्योर बैलेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यूनियन और स्टेट के बीच बैलेंस को बैलेंस किया जाएगा इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है, और इसमें है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट द्वारा। 3 लाइन याद कर लीजिए, यही पेपर में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला है
आर्टिकल 56 कौन सा है? अगला है आर्टिकल 56। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म, ठीक। प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। टर्म क्या है? प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस ऑफ 5 ईयर्स, ठीक ना, 5 सालों के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे। फ्रॉम द डेट ही इंटर्स ऑफिस, उस दिन से जब से यह ऑफिस में इंटर करेंगे, ठीक है। ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वह री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। कैन रिजाइन एनी टाइम रिजाइन कर सकते हैं। बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। कैन बी रिमूव बिफोर टर्म बाय इम्पीचमेंट, अब उनके जो शासन काल है उससे खत्म होने से पहले उन्हें इम्पीचमेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो अ पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट, एक व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बन चुका है, इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नो काउंटिंग, ठीक है। आर्टिकल 58 में लिखा गया है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी, क्वालिफिकेशन क्या होंगी फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर री इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा बनने की क्वालिफिकेशन पूरी इनके पास होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या नहीं होल्ड करने चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और अदर अथॉरिटीज। तो आप लोग याद किए हैं, चलिए मेरे साथ एकदम इसे लिख लीजिए पुनः दोबारा, ठीक है। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। 52 में लिखा गया है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब एक प्रेसिडेंट देश में होंगे। 53 में लिखा गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या? एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक ना। और आर्टिकल 54 में क्या लिखा है कि आर्टिकल 54, 55, आर्टिकल 54 में लिखा गया है इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कैसे होगा? जैसे कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर होंगे, स्टेट काउंसिल के नहीं होंगे, ठीक है। आर्टिकल 55 में क्या लिखा गया है? मैनर ऑफ द इलेक्शन, मतलब किस तरीके से इलेक्शन किया जाएगा, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट, ओके। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस में मतलब 5 ईयर्स, इनका ऑफिस का टर्म कितना होगा? 5 ईयर्स होगा। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन, मतलब यदि वो वन टाइम वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो वह हर बार कई बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आर्टिकल 58 में क्या लिखा गया है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्या होगी? क्वालिफिकेशन, ठीक है, फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। यहाँ तक हो गया। अगला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 59, ठीक है। आर्टिकल 59 में लिखा गया है कि कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशंस क्या है आर्टिकल 59 में? तो प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि आप यदि प्रेसिडेंट हैं तो आप और किसी भी कोई भी सरकार गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी ऑफिस का लाभ नहीं ले सकते, केवल आप प्रेसिडेंट ही रहेंगे। ही इज इंटाइटल्ड टू ऑफिशियल रेसिडेंट, वह ऑफिशियल रेसिडेंस के इंटाइटल मतलब होता है हकदार होना, ठीक है। एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस के हकदार होंगे। हिज एमोलमेंट्स कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग हिज टर्म, इनके जो एमोलमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं और प्रिविलेज हैं वह इनके टर्म के दौरान रिड्यूस नहीं किए जा सकते, ठीक है, जो कि आर्टिकल 59 में लिखा गया है। आर्टिकल 60 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट द्वारा जो ओथ क्या ली जाएगी और अफर्मेशन क्या होगा वह आर्टिकल 60 में लिखा गया है। बिफोर एंटरिंग ऑफिस द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ अफर्मेशन,
एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई प्रेजेंट नहीं है तो द सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल है, तो उनके द्वारा इनका ओथ लिया जाएगा, मतलब ओथ लेंगे जो प्रेसिडेंट है। ओथ में क्या, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये तो पेपर में नहीं पूछा जाता, फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये हो गया आर्टिकल 60। अब आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि इम्पीचमेंट के बारे में लिखा गया है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, ठीक है? तो द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें केवल कब रिमूव किया जाएगा, जब ये वायलेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का जब ये वायलेशन करेंगे तो इन्हें रिमूव किया जाएगा। आर्टिकल 61 में ओनली पॉइंट आप नोट कर लीजिए। द प्रोसेस, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोसेस क्या होगा, कैसे? इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन इनिशिएट द चार्ज। चार्ज किसी भी हाउस से शुरू किया जा सकता है, या राज्यसभा इसे शुरू करे या लोकसभा शुरू करे, कहीं से भी चार्ज शुरू किया जा सकता है, ठीक है? The resolution must be signed by at least 1/4 of the total member of that house। मतलब उस हाउस के 1/4 मेंबर द्वारा रेजोल्यूशन को साइन किया जाना चाहिए। मान लीजिए हाउस में 100 लोग हैं, तो 1/4 मेंबर उस रेजोल्यूशन पे साइन करे अपना, मतलब 25 मेंबर, ठीक है? अब 14 डे नोटिस मस्ट बी गिवन, 14 दिन पहले की नोटिस उन्हें दी जानी चाहिए। रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उस हाउस की जितनी मेंबरशिप होगी, उतना मेंबरशिप का 2/3 मेजोरिटी से वह पास होना चाहिए। मीन्स कि टोटल मेंबर, मान लीजिए कोई हाउस है, उस हाउस में 543 मान लीजिए लोकसभा है, तो 543 का 2/3 कितना होगा, कीजिए। इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, मतलब 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 1 362 वोट चाहिए प्रेसिडेंट को, मतलब उस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए। अगर यह, मैं बता रहा हूँ लोकसभा में यदि यह है तो रेजोल्यूशन हुआ है फिलहाल, तो यदि 543 सीट हुई, मान लीजिए यदि कहीं पे 200 सीट है, तो 200 का 2/3 कितना होगा, कीजिए। तो इसका जितना भी आएगा उतनी वोट चाहिए, कितना वोट चाहिए, प्रेजेंट नहीं मतलब है आप प्रेजेंट कितना है उससे मतलब, इतने वोट चाहिए पास होने के लिए उस रेजोल्यूशन को उस हाउस में। अगला, देन द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्ज। फिर दूसरा हाउस है, वह इस चार्ज को क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है? इफ आल्सो पास्ड, इफ आल्सो पास्ड बाई 2/3 मेजोरिटी द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव। और जो हाउस इसे इन्वेस्टिगेट करेगा, यह भी इसे 2/3 मेजोरिटी से ही पास करेगा। किससे पास करेगा, 2/3 मेजोरिटी से भी पास हो गया, ठीक है? 2/3 मेजोरिटी से, तो जाके प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा। आर्टिकल 62 हो गया। आर्टिकल 61 हो गया। आर्टिकल 62 में क्या लिखा गया है कि टाइम ऑफ होल्डिंग, क्या है, टाइम ऑफ, टाइम आर्टिकल, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी अगर है तो वह कब कैसे फिल होगी और कब फिल होगी। इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, यदि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वह वैकेंट है, खाली है, कि उस कारण ड्यू टू डेथ, रिजाइनेशन, रिमूवल और अदरवाइज और अन्य कारणों से, द इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स, और इलेक्शन 6 मंथ में के अंदर होना चाहिए। यदि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, रिजाइन कर दी, या और सी रिमूव हो गए, रिमूव कर दिया गया, तो और कारण हुए, तो इन्हें इलेक्शन जो है उस ऑफिस को भरने के लिए 6 महीने में इलेक्शन हो जाना चाहिए। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट सर्व अ फुल टर्म ईयर। जो नए प्रेसिडेंट होंगे, न्यू जो प्रेसिडेंट होंगे, वह इलेक्ट होकर 5 ईयर्स के लिए, मतलब फुल 5 ईयर्स के लिए वह इलेक्ट होंगे। ओके, तो आज का हो गया हम लोग का। तो
हम लोग इसे एक दिन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना? क्या किए हम? रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं। 50 आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, ठीक है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62। तो आर्टिकल 52 में क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 53 में क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक ना? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? आर्टिकल 54 में क्या है? इलेक्शन के बारे में दिया गया है। इलेक्शन में क्या कि इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के और स्टेट असेंबलीज के, काउंसिल के नहीं। आर्टिकल 55 में क्या लिखा गया? मैनर, मैनर क्या होगा इलेक्शन का? मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट, ये मैनर है। इलेक्शन हो गया, तरीका हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? टर्म, टर्म, ठीक है। टर्म मीन्स कितने वर्षों के लिए इलेक्शन, मतलब उस ऑफिस पर रहेंगे। तो 5 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए। फिर एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या होगी इनकी? री इलेक्शन की। तो री इलेक्शन एलिजिबिलिटी यही है कि यदि वह एक बार इलेक्शन, यदि एक बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो हर बार मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स? मेनी टाइम्स इलेक्शन लड़ सकते हैं। आर्टिकल 58 में क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ये हो गया। और लोकसभा मेंबर्स के, लोकसभा के जो मेंबर लोकसभा के इलेक्शन के लिए पूरी क्वालिफिकेशन इनके पास होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में क्या है? कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशंस क्या हैं? ठीक है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस मतलब प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए। कंडीशन यही है कि कोई भी कोई दूसरा ऑफिस या नहीं उस पर उसको ग्रहण नहीं किए रहे, यह कंडीशंस हैं। आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में ओथ, ओथ और अफर्मेशन है। ओथ कौन दिलाएगा? ओथ दिलाएंगे सीजीआई दिलाएंगे, और सीजीआई नहीं है तो कौन दिलाएंगे? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यह ओथ इनको दिलाएंगे आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 में क्या होगा? आर्टिकल 61 में मैंने बताया था कि इम्पीचमेंट होगा। क्या होगा? इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट होगा, ठीक है। इम्पीचमेंट कैसे होगा? कि यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे राज्यसभा है। यदि यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ तो 1/4 मेंबर उस रेजोल्यूशन पे क्या करेंगे? साइन करेंगे, ठीक है। और साइन करने के बाद क्या होगा? यह 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मतलब यदि 200 है तो यदि 100 लोग हैं, मान के चलिए, छोड़िए इसको, मान लीजिए 543 लोग हैं, तो 2/3 कितना हो गया इसका? 3, कम 3 रट 24, 181 दूनी 2 और 206 अस्सी के लिए 362 वोट चाहिए। मतलब इतने लोग हाँ कहे, मतलब हाँ यस, तो जाके बिल पास होगा। और यह किस में जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होगा? ये इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद यहाँ पे भी 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। मतलब जितनी भी सीट हैं उसका 2/3 वोट होगा तो पास होगा और प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। आर्टिकल 62 में क्या क्या कहा गया है? आर्टिकल 62 में बताया गया है कि ऑफिस, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, यदि वह रिक्त हो जाता है, प्रेसिडेंट का ऑफिस यदि खाली हो जाता है तो कैसे, कितने महीने में उसका इलेक्शन होगा? 6 मंथ्स के अंदर उसका इलेक्शन होके फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये रहा आप लोगों का, मतलब ये 6 मंथ, हाँ छूट नहीं रहा कुछ, चलिए ठीक है। तो ये रहा रिवीजन भी हो गया आप लोगों का। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ भी रहिए, खुश रहिए।